हमारी वो बात सुने और हमारा फैसला करे। हमने इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं रखी हुई है, 7,500 और डीए रखा हुआ है। अगर ज़्यादा डिमांड रखती तो पता नहीं क्या करते। ये तो थोड़ा सा इतना सा भी हमें दे नहीं पा रहे वो, जबकि हमारा पैसा इतना कटा हुआ है, उनके पास इतना पैसा जमा है हमारा। मोदी जी तो अक्सर कहते हैं महिलाओं की बात उठाए, महिलाओं के लिए मैंने बहुत कुछ किया। देखिए सड़क पे महिलाओं के लिए मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम तो ऐसे धक्के खा रहे हैं, इतने टाइम हो गया हमें। अगर मोदी जी हमारे लिए करते तो हमारी पेंशन अभी तक सबकी बढ़ जाती और सब लोग अच्छी तरीके से अपने घर बार में रहते। और कितने लोग इस पेंशन के चक्रों में, कितने लोग हमारे स्टाफ के लोग मर चुके होंगे। आप बताइए कि मोदी क्या कर रहा है। मोदी के उसके साथ में रहते रहते तो हम तो सब खत्म ही हो जाएंगे, हमारा घर बार नहीं चलेगा। अच्छा, कितने पैसे जो आपके टोटल अब तक कटे होंगे और कितना मिला? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मगर काफी पैसा हमारा कटा हुआ है। 25 लाख रुपए कटे हुए हैं हर आदमी के। अगर उसकी क्या नाम मूल दे दिया जाए तो उसी के ही 12-15 हजार रुपए बैठते हैं। आप लोगों की मांग ही 10 से 12 हजार रुपए है। हाँ, इतनी सी मांग है, उसे भी वो मोदी जी पूरा नहीं कर रहे हैं। इतना आश्वासन देते हैं कि हम करेंगे करेंगे। 2 बार प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हो गई, कमांडर साहब से, वहाँ भी आश्वासन हुआ कि आप लोगों की मांगे पूरी कर ली जाएगी। सरकार के मंत्रियों ने वादा किया कि हमारी सरकार आते ही 3,000 रुपए दिया जाएंगे। उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते, क्या कर सकते हैं। हम तो अशोक जी रावत जी के साथ हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। इतना चुनाव जो अभी अगले महीने 2 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव में कि आपका असर दिखेगा चुनाव पे? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर हमारा काम कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम अपना असर दिखाएंगे उन्हें। लग रहा है सरकार सुनेगी पिछले 7-8 सालों से। देखिए, हमें आश्वासन तो दे रहे हैं, हमें उनके आश्वासन पे तो चलना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि फ्री का रेवड़ी बांट देंगे मोदी जी को? नहीं, ऐसे तो नहीं बांटेंगे। लगभग मैं आदित्य प्रकाश जेपी होटल वसंत कॉन्टिनेंटल में काम करता था और मैं लगभग 40 साल काम किया है। और इस समय में आज की डेट में अगर लगा के मेरा देखा जाए तो कम से कम 20 लाख रुपया जो है EPFO को गया हुआ है, जिसका मुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। मेरे को आज 3,500 रुपये जो है पेंशन मिल रही है, तो जो कि 3,500 रुपये, जबकि अगर मेरे PF का ब्याज भी देखा जाए तो वो इससे ज़्यादा बनता है। कम से कम भी जो है 7 चौक 28,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट बनता है कम से कम। तो मूल तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। 3,500 रुपये में क्या होता है? हस्बैंड वाइफ हम दोनों जो है अगर अकेले रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम रोटी भी नहीं खा पाएंगे, चाय भी नहीं पी पाएंगे सब कुछ। और अगर हमारा इंटरेस्ट भी दिया जाए तो इंटरेस्ट ही हमारा 27-28 रुपये हो जाता है। तो कम से कम हम खाने लायक तो रहेंगे। और रही बात ये कि अगर सरकार देती है तो उसका फ़ायदा सरकार को ही होगा, हमें अकेले को नहीं होगा। और इस चीज़ का प्रभाव जो है पूरे देश की जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। 27 राज्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की डेट में। अगर उनका असर, मोदी जी ये सोचते हैं कि भाई हमारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। मगर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इस चीज़ का खुल के हम विरोध करें, वो चीज़ हम नहीं कह रहे, मगर हाँ, जैसा कि एक दोहा मेरे को याद आ रहा है कि इस सरकार से आपको उम्मीद लग रहा है? सरकार, देखिए ऐसा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार से उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और आशा की किरण कहीं ना कहीं से फूटती है। जिस तरह से 11-12 सालों से आप संघर्ष 11-12 सालों से हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री जी से कई बार बात हो चुकी है। रखा, कोई भीख नहीं मांग रहे आप लोग? नहीं, बेशक हम भीख नहीं मांग रहे हैं, मगर हम सरकार से सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी तरफ नहीं देखेंगे, हमारी जो मूल मांग क्या है, 7,500 रुपये हमारा पेंशन में मिले, प्लस DA मिले, साथ में मेडिकल फैसिलिटी मिले दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए अगर सरकार हमारा काम कर देती है तो वेल एंड गुड, नहीं कर देती तो उसका असर उसको मिलेगा। जिस तरह से आप लोग हम दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने देश को जो है क्या नाम सर्विस दी है हर उसमें डिपार्टमेंट के अंदर। आपके पैसे भी आपने कटवाए अपने। आप लोगों को जब पैसा नहीं मिल रहा तो आम जनता का क्या कर रही होगी ये सरकार? देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता आम जनता के लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आज की डेट में पुराने जो हमारे जिनको पेंशन मिल रही है उनको 1100 रुपये, 500 रुपये, किसी को 700 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूँगा कि थोड़ा सा हमारे लोगों का, जैसे भगवान श्री राम का जो है वो तिथि आ रही है, स्थापना दिवस आ रहा है, जो इसमें
श्री राम भगवान का कितना पेंशन की बात मांग कर रहे हैं? 7,500 रुपये पेंशन का प्लस DA प्लस मेडिकल फैसिलिटी दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। मांग क्या तो सर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इसका सुप्रीम कीजिए। कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है, उसी पे इन्होंने ना जाने कितनी कमेटी जो है पुनर्गठन कर दी है। तो हमें समिति नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें समिति नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। अब न्याय नहीं मिलेगी 2024 चुनाव से पहले तो क्या कीजिएगा? तो उसका असर मिलेगा। कैसे दिखाइए? उसका असर जनता जानती है। जनता आज की डेट में सोई हुई नहीं है। जनता जो है जागरूक है, वो समझती है कि हमने क्या करना है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, हमारा क्या होगा ये मैं नहीं कह रहा और ना मैं कह सकता हूँ इस चीज़ के लिए। मगर हाँ ये है कि जो हमारा काम करेगा उसके लिए हम उसके साथ हैं।